हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिल चौधरी। आपको मेरे फेसबुक चैनल तारा होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली है। यदि आप अपनी क्लिनिक में बैठते हैं तो आपके पास अगर 10 पेशेंट आते हैं, 10 पेशेंट में अगर 6 पेशेंट आपको यही सीधा बताएंगे ना साहब बाल बहुत झड़ते हैं, तो उसका कोई उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि आप खान पान का अपने विशेष ध्यान दीजिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जितना ज़्यादा खा सकते हैं, फल जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाएं। और बाहर का चीज़ जो है, फूड्स है, जंक फूड्स है और स्ट्रीट फूड्स है, उसके अवॉइड करेंगे तो आपके जो हार्मोन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत कम होंगे। तो अगर हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं, जो बहुत इफ़ेक्टिवफुल होती हैं और आपके सिम्टम्स, जो आपके लक्षण आ रहे हैं उसको में बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके हेयर को ग्रो करने में, अगर आपके अर्ली एज में ही बाल पक गए हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक में। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो पहली मेडिसिन आती है एसिड फ्लोर। ये अगर टाइफाइड फीवर हुआ है, अतरा बुखार हुआ है, अतरा बुखार के बाद अगर ये आपको दिक्कत आती है तो उसमें आप एसिड फ्लोर देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एसिड फ्लोर की 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लीजिए तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी मेडिसिन आती है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट बहुत ही अच्छी है आपके हेयर फॉल्स के लिए। हेयर फॉल कई रूप में होते हैं। अगर जनरली वीकनेस लग रही तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है एसिड फास्ट। शुगर पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी एसिड फास्ट है। अगर इसमें देखें तो इसके सिम्टम में हेड से बाल चले जाते हैं, आईब्रोज के बाल जो भाव के हैं वो भी कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, या आईलैशेस हो जाते हैं, ये जो बरौनी होती हैं ये झड़ जाती है। तो उसके लिए एसिड फास्ट आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन है साथियों कैलकेरिया फास्ट। अगर आपके जो हेयर हैं वो गुच्छे में जा रहे हैं, एक बार देखते हैं ऐसे दिखते हैं तो कम से कम 10 से 12 बाल आते हैं या 20 से 25 बाल आते हैं, या आप जब कंघी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, तो उसके लिए आप कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में आप यूज करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद आती है फेरम फास्ट। फेरम फास्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छी है यदि किसी पेशेंट को एनीमिया है, खून की कमी है, फेरम फास्ट ही एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा आयरन का स्रोत है, जो कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और एनीमिया की वजह से अगर हेयर फॉल होता है तो फेरम फास्ट अगर आप देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी चौथी या पांचवी मेडिसिन आती है काली कार्ब। काली कार्ब जो होती है, जो अगर आपके हेयर जो है बहुत ड्राइनेस है, बहुत सूखा है और बहुत रूसी है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसके लिए काली कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद आती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर ये आफ्टर डिलीवरी पेशेंट प्रेग्नेंट है, जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हार्मोनल जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं तो उसकी वजह से हेयर बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और उसका डिलीवरी जैसे ही होती है, डिलीवरी होने के बाद अगर हेयर फॉल होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपकी नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है नाइट्रिक एसिड मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड जो होती है वो हेयर फॉल जो होते हैं प्यूबिक एरिया के, ग्रोइंग रीजन के अगर बाल आपके झड़ जाते हैं, हेयर जाते हैं, और वो किसकी वजह से, कि आपको सिफिलिस हुई हो या गोनोरिया हुआ हो, उसके वजह से प्यूबिक हेयर लॉस होते हैं तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद आती है सेबल सारोलाटा। सेबल सारोलाटा का एक सिम्टम्स है बाल आपके पतले हैं, थिन हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और सेबल सारोलाटा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है प्रोस्टेट की। यदि प्रोस्टेट बढ़ा है तो उसके लिए भी सेबल सारोलाटा बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद दोस्तों मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया मेडिसिन देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा हेयर फॉल के लिए काम करती हैं। इसके बाद आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज का एक सिम्टम्स बहुत ही अच्छा है। इसमें भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो नहीं होता, जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और नर्सिंग पीरियड में जब बच्चा हो जाता है, अगर मदर फीड्स कराती है बच्चे को,
तो उस बीच में अगर हेयर फॉल होता है तो कार्बोवेज अगर आप देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, आप कहीं भी कोई दवा नहीं काम कर रही है, यदि आप सल्फर दे देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद आप देखते हैं तो एक मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में नर्सिंग मदर है, यदि मदर दूध पिलाती है बच्चे को, उस बीच में हेयर फॉल होते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका एक और बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है, यदि यंग एज में बच्चों के बाल पक जाते हैं, ग्रेइंग हो जाते हैं बाल, तो उसके लिए अगर आप लाइकोपोडियम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है थैलियम। थैलियम मेडिसिन होती है जो कि ये हेयर फॉल होता है, इसमें एलोपेशिया गंजापन हो जाता है, बीच बीच में पैचेस हो जाते हैं, उसमें से अगर वो एलोपेशिया कहलाता है। और इसके बाद अगर सर पे बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है तो उसके वजह से जो हेयर लॉस होता है, तो उसमें अगर आप थैलियम मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। एक इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है, यदि कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, हेयर नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप थैलियम मेडिसिन देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक मेडिसिन आती है थूजा। थूजा भी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, कहीं ना कहीं काम करती है, तो हेयर में भी इसका बहुत ही अच्छा काम है। यदि आपके हेयर बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं तो आप थूजा देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक लास्ट में मेडिसिन आती है दोस्तों थाइमस। थाइमस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको एक्सटर्नली भी यूज करते हैं, हेयर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे नए बाल उगने के चांसेस होते हैं। तो थाइमस मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। लास्ट में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों बैडियागा। बैडियागा मेडिसिन डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है अगर तो आप उसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।